विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2.2 पढ़ रहे थे। देखिए इसके अंदर हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है 8th क्लास की मैथ का। किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है। कक्षा में बालकों की संख्या अनुपात बालिकाओं की संख्या जो कितना दे रखा है। बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 7 और 5। ठीक है, फिर कह रहा है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो पहले आप माना कक्षा में बालकों की संख्या, जब अनुपात दिया हुआ हो तो आप अनुपात को x से गुणा करके उसको संख्या मान लेंगे आप 7x। फिर माना कक्षा में बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 5x। क्लियर। फिर उसके बाद कक्षा में बालिकाओं की संख्या 5x हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। प्रश्नानुसार बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। देखिए बालकों की संख्या कितनी है 7x, ठीक है, और 5x बालिकाओं की संख्या है। दोनों में अंतर कितना है? अंतर देखिए, अंतर ये है कि बालकों की संख्या 8 अधिक है किससे? बालिकाओं की संख्या से। तो मैं बालिकाओं की संख्या में 8 और जोड़ दूं, अब दोनों बराबर है क्या? अगर 8 बालिकाएं और ले आते तो बराबर हो जाते। मान लेते हैं कि 8 और जोड़ दिया तो दोनों बराबर है दोनों पक्ष। अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो। इस 5x को उधर ले जाओ, 7x माइनस 5x बराबर 8। इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना आ रहा है 2x बराबर 8 और x बराबर 8। 2 इधर आएगा तो भाग लग जाएगा 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो 7 गुणा x था इसके साथ में 4, तो 7 चौक 28 बालक थे। कितने थे? 28 बालक थे। और बालिकाओं की कितनी है? 5 गुणा 4, तो कितना था? 4 पंजे 20 बालिकाएं थी। ठीक है, दोनों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों का टोटल पूछ रहा है क्या? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी देखो बालक बालिकाओं को टोटली कुल विद्यार्थी होते हैं, इसके अलावा तो कोई बड़े बूढ़े तो पढ़ते नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? 48 विद्यार्थी। ठीक है, तो ये था 10वें क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बाईचू के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11। बाईचू के जो पिताजी है, बाईचू किसी का नाम है, ठीक है। बाईचू के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, किससे? दादाजी से। तो दादाजी बाद में आ रहे हैं तो दादाजी की आयु मान लीजिए x। माना दादाजी की आयु x है। x वर्ष है। देखिए दादाजी की आयु x वर्ष है तो पिताजी की कितनी हो जाएगी? पिताजी की आयु कह रहा है बाईचू के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी से 26 वर्ष कम हो जाएगी उनकी आयु। तो 26 वर्ष कम कर दी मैंने। इतने वर्ष के पिताजी है उसके। फिर क्या कर रहा है? बाईचू के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे खुद
खुद से 29 वर्ष बड़े हैं, मतलब बाईचुक से ये 29 वर्ष बड़े हैं। तो मतलब बाईचुक इनसे पिताजी से कितनी छोटी है, 29 वर्ष छोटी है। तो बाईचुक की आयु क्या हो जाएगी, देखो बाईचुक की आयु बराबर 29 वर्ष छोटे हैं पिताजी से, तो x माइनस बाईचुक 29 वर्ष छोटी है तो 29 और घटा दीजिए, ठीक है। बस आगे घटाओ, तो देखो ये माइनस का ये माइनस का है, तो x माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे 55, x माइनस 55 वर्ष की बाईचुक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, फिर क्वेश्चन जो कह रहा है वो पढ़िए। ये कह रहा है कि उन तीनों की आयु का टोटल 135 वर्ष है, तो तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तीनों की आयु का टोटल, दादाजी 1 वर्ष के, पिताजी x माइनस 26 वर्ष के और बाईचुक x माइनस 55 वर्ष की, और तीनों को जोड़ दिया तो कितने के हो गए 135 वर्ष के तीनों। ब्रैकेट हटा दीजिए, प्लस x माइनस 26 प्लस x माइनस 55 बराबर 135। एक काम कर लीजिए आप, x1 x2 x3 तीनों प्लस के हैं, 3x हो गए प्लस के, इनको जोड़ दो माइनस, इसको और इसको करेंगे तो 11 1 80 के बच गए, इसको 7 1 8 81 हो गए। इधर ले आओ, 3x बराबर माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, जोड़ दो 81 6 8 3 11 का 1 हासिल 216, x बराबर 216 में 3 का दे दो, कितने बार जा रहा है 7 के 21 7 बार, इसमें 3 का 2 बार, 72 वर्ष के जो दादाजी हैं, x किसकी मानी थी दादाजी की, दादाजी कितने वर्ष के हैं 72 के, तो पिताजी कितने के होंगे, ये तो 72 वर्ष के हैं साहब, बूढ़े हो गए 72 वर्ष। पिताजी की देखो क्या दे रखा है, दादाजी वाली से 72 वर्ष में से 26 वर्ष उनसे छोटे हैं वो, तो छोटे हैं तो घटा दो, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पे 6 बच रहे हैं, 6 में से 2 गए तो 4, 46 वर्ष के पिताजी है। फिर बाईचुक कितने की है, देखो ये बाईचुक कितने का है, तो x मतलब 72 दादाजी वाली माइनस 55 और घटा दीजिए, तो बाईचुक लगभग 12 में से 5 गए तो 7 बचा, और इधर 6 में से 17 वर्ष की बाईचुक है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पढ़ेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का 12 कह रहा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना रवि की वर्तमान आयु x है, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है, फिर कह रहा है 15 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है। एक तरफ तो कहता है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु 15 साल बड़ा हो जाएगा, x प्लस 15 ये आयु है, और एक तरफ कहता है कि वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है, और वर्तमान आयु से 4 गुनी, वर्तमान आयु x है, 4 गुनी तो 4x इसके बराबर हो जाती है। तो ये बन गया आपका समीकरण, रख दीजिए x प्लस 15 बराबर 4x, 4 गुनी हो जाती है इसके बराबर है। फिर x को इधर ले आइए 15, 4x, x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1x घटा तो 3x बचे, और 15 3 को उधर ले जाओ तो क्या आ गया x बराबर
3 काटे 5 वर्ष। तो रवि की वर्तमान में आयु जो थी वो कितनी थी? 5 वर्ष थी। फिर है वर्तमान आयु पूछ रहा होगा। हाँ ये पूछ रहा था। 1 मिनट, लाइट प्रॉब्लम कर गई। शायद अब काम चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर प्राप्त होता है आपको क्या? -7/12। तो वो संख्या क्या है? माना संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है। संख्या x है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या क्या है। प्रश्नानुसार, 1 मिनट, ये लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है तो इसको याद रखिए ताकि अच्छे से दिखें। आप बॉक्स नहीं आएगा शायद, ठीक है, अब नहीं आएगा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार है कि जो संख्या x मानी है उसको 5/2 से गुणा कर दो। प्रश्नानुसार 5/2 और संख्या को गुणा कर दो, कर दिया 5/2x। फिर कह रहा है उसमें जोड़ना क्या है? 2/3 जोड़ना है, ठीक है। 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? -7/12 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये -7/12 प्राप्त हो जाता है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी, निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लो, इधर वालों का, वही दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जैसे आप 2 और 3 का एलसीएम रख के निकालते हो ना, तो एक बार 2 का भाग जा रहा है 1, 3 बच गया ऐसा कैसा, फिर 3 का देंगे 1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 एलसीएम आ गया। 2 का भाग इसमें देंगे 6 में, 3 बार गया, 3 को इस 5 से गुणा करेंगे तो 15, और x था तो x प्लस इसका भाग देंगे, इसका भाग देंगे तो 2 बार चला गया, 2 को इससे गुणा किया 4 बराबर -7/12। ये चल ही रहा है इधर। देखो इधर वजन गुणा कर लीजिए, 12 उससे गुणा हो जाएगा, ये 7 इससे गुणा हो जाएगा, तो 12 उससे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 15x प्लस 4 बटा ये क्या आ रहा है? -7 और गुणा में 6, तो 7 छीके तो आ गया 42, और ये माइनस का, और इधर 15 को इससे गुणा कर दो, 12 5 60 0, फिर 12 एकम 12 और 6 18, 180 x प्लस 12 चौका 48, ठीक है। अब देखो क्या करना है, उसको उधर ले जाओ, तो 180 x बराबर माइनस का 42, और वो भी इधर आया तो माइनस का 48 हो गया। अब देखिए दोनों माइनस माइनस के जोड़ दीजिए, माइनस के को, ये कितना आ रहा है? 10 की 0, ये कितना आ रहा है? 4 4 8 1 9, 90 हो गए माइनस के, और इधर 80 चल रहे हैं। x बराबर निकालना हो तो माइनस का 90, 180 को इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएंगे 180, 90 180 काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा, 1/2। तो संख्या क्या थी? माइनस के 1/2 थी, ठीक है। फिर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 14वां। क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहा है लक्ष्मी एक बैंक में खजाची मतलब कोई खाता है, उसके पास नकदी रुपए में 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोट है, उनका अनुपात है। देखो 14वां क्वेश्चन,
10 रुपए वाले अनुपात 50 रुपए के नोट। ठीक है, और अनुपात 100 रुपए के नोट। देखो आप, हमने शायद अनुपात उल्टा लिख लिया। पहले ये ऐसे दे रखा है 100 रुपए का, 50 रुपए का और 10 रुपए का, तो मतलब 10 रुपए वाले का 5 है, 5, इसका 3 है, और इसका 100 रुपए वाले का अनुपात जो है वो 2 है। ठीक है, ऐसे है वो अनुपात, उल्टा लिख लिया हमने ऊपर, तो इसलिए हमने यहाँ भी उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है और उनका कुल मूल्य इतना हो जाता है। हम जानते हैं नोटों की संख्या है ये, तो नोटों की संख्या को अगर माना 100 रुपए वाले नोट, सॉरी माना 10 रुपए वाले, 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए की नोटों की संख्या की बात करें तो नोटों की संख्या कैसे आती है, मैंने कहा था अनुपात दिया हुआ हो तो उसको 1 से गुणा कर लेना, तो 5x आ गई। ठीक है, फिर है 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, अनुपात दिया है 3 और 1 से गुणा कर दो, और 100 रुपए के नोटों की संख्या अनुपात दिया है 2 और 1 से गुणा कर दो, इतना आ गया। इनका मूल्य कैसे निकालते हैं, नोटों की संख्या को हम क्या करते हैं, उसको संख्या को आप गुणा कर देते हो नोट की वैल्यू से। 10 रुपए वाले नोट की वैल्यू 10 रुपए है और संख्या 5 है, तो 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपए। 10 रुपए वाले 5 नोटों में 50 रुपए, तो वैल्यू से गुणा कर दो, तो 10 रुपए वाले नोटों की वैल्यू क्या है, 10 गुणा 5x बराबर 50x। ठीक, 50x रुपए, और 50 रुपए वालों की 50 गुणा 3x 150x रुपए, और 100 रुपए वालों की है 100 गुणा नोटों की संख्या कितनी है, 2x, तो क्या हो जाएगी 200x रुपए। फिर कह रहा है सबका योग प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सबकी वैल्यू एक जगह, क्या वैल्यू होगी देखो सबकी, प्रश्नानुसार सभी नोटों की वैल्यू है 4 लाख रुपए, सभी नोटों की वैल्यू 4 लाख रुपए है, तो आप इस 10 रुपए वालों की कितनी थी 50x, प्लस 50 रुपए वालों की कितनी थी 150x, और इसकी कितनी थी 200x, और सबकी टोटल मिला के 4 लाख रुपए। ओके, अब आप क्या करोगे, इन सबका टोटल कर लो। देखो 150 ये हो गए 200 200 200 400, 400x बराबर 4 लाख। ठीक है, इस 400 का मान देंगे तो x बराबर 4 लाख बटा 400, ये 400 कट गया एक बार, कितना आया, x बराबर 1000। ठीक है, x की वैल्यू 1000 आई है, तो नोटों की संख्या 10 रुपए वाले नोटों की कितनी है, 5 गुणा 1000, 5000। ठीक है, 50 रुपए वालों की कितनी है, 3 गुणा 1000, 3000 नोट है, और 2 रुपए 100 रुपए वालों की कितनी है, ये 1000, कितना हुआ 2000। ये है नोटों की संख्या। ठीक है, ऐसे निकालना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 खत्म, 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए वाले और 2 रुपए वाले 5 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो माना, बाद में किसको कह रहा है 5 रुपए वाला से, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की
x है, ठीक है, ऐसा माना है। माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपए वालों से 3 गुनी है, तो 2 रुपए वालों की कितनी हो गई? सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3 गुनी है 5 रुपए वालों से। ये कह रहा है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले से 3 गुनी है, तो 3x, ठीक है। फिर कह रहा है 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 हो, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं? सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है आपको 160, तो एक रुपए वाले बच गए, ठीक है। तो 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर 160, तो टोटल सिक्के हैं, उसमें से ये तो है 5 रुपए वाले, ये है कितने? 2 रुपए वाले, और इन सबको काटे घटाए तो क्या बचा आपके पास? 1 रुपए वाले। तो 1 रुपए वालों की कितनी है? 160 माइनस 4x, क्लियर, ठीक है। अब देखो ये तो इन सिक्कों की वैल्यू है, ओ संख्या है, अब वैल्यू पूछ रहा है किसके कितने कितने सिक्के हैं? 300 रुपए के सिक्के हैं उसके पास। तो पहले देखो आप इसके तो कितने हो जाएंगे वैल्यू? 5 रुपए वालों की वैल्यू, ठीक है। 5 रुपए वालों की वैल्यू कितनी है? देखो 5 रुपए वालों की वैल्यू, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, 5 से गुणा कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी 5x। फिर 2 रुपए वालों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिक्के तो 3x है और वैल्यू से 2 रुपए से गुणा कर दो तो 6x। फिर 1 रुपए वालों की वैल्यू, 1 रुपए वालों के सिक्के तो है 160 माइनस 4x, और 1 रुपए से गुणा कर दोगे कितनी आ जाएगी? 160 माइनस 4x, यही है, ये वैल्यू है। अब कह रहा है ये सारे सिक्के 300 रुपए के हैं, तो आप कह सकते हो प्रश्नानुसार सारे सिक्के कितने रुपए के हैं? 300 रुपए के, तो 5x प्लस जोड़ेंगे ना सबको एक जगह वैल्यू को, तो कितने हो जाएंगे? 160 माइनस 4x कितने के हैं? 300 रुपए के, तो 300 रुपए के बराबर है। अब आप वैल्यू निकाल लेना और ये 5 रुपए वाले सिक्के आ जाएंगे, x की वैल्यू निकलेगी वो, ठीक है। और फिर इसको इससे कर देना, जो आएगा वो हो जाएगा। कर सकते हो क्या आप? 11x प्लस इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 160 माइनस 4x बराबर 300, ठीक है। फिर आप देखो ये 4x उसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? 7x प्लस 160, क्योंकि ये माइनस का है, बराबर 300। 160 उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 7x बराबर 160 उधर जाएगा तो 300 माइनस 160, 160 घटा देंगे तो 7x बराबर कितना आ जाएगा? 140 आएगा क्या? 140, ठीक है। फिर x बराबर कितना आएगा? 7 उधर आ जाएगा, 140 बटा 7, 7 दूनी 14, 0 20 x की वैल्यू है ये। तो मतलब 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 20। ये कितने सिक्के हैं? 3 रुपए वाले, 3 गुणा 20, तो कितने हो गए? 20 या 60 सिक्के हैं, ठीक है। 2 रुपए वाले 60 सिक्कों के 120 रुपए इनके हो गए, और 20 सिक्कों के 20 पंजे 100 रुपए हो गए, ठीक है। बाकी कितने बचे? 80 रुपए, वो 80 रुपए इनमें होंगे। देखो क्या है? 160 माइनस 4 गुणा कितने थे? x की जगह 20, 20 घटाएंगे 20 चौक 80, 180 160 में से घटाएंगे कितने बचेंगे? 80 सिक्के ऐसे हैं आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है लास्ट 16वां इसका। देखो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन तय हुआ है जिसमें प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और उपविजेता को 25 रुपए पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। यदि बांटी गई राशि 3000 रुपए हो और कुल प्रतिभागी विजेता और उपविजेता कितने हैं? 63 है। तो देखो माना किसी एक को x मान लो, इसमें
15वां है 16वां है 16वां है, ठीक है। माना विजेता प्रतिभागी x है, विजेता प्रतिभागियों की संख्या x है। फिर कह रहा है उपविजेता कितने होंगे, उपविजेता या हारे हुए, उपविजेता या हारने वाले 63 में से x घटेंगे तो बाकी ये जो बचेंगे वो बच जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो विजेता प्रतिभागी को 100 रुपए मिल रहे हैं, तो विजेताओं को मिली राशि विजेताओं को कितनी मिली है, एक को 100 रुपए मिल रही है तो सारे विजेताओं को 100x मिल जाएगी, ठीक है। 100x रुपए इतनी मिली है। उपविजेताओं को 25 मिली है, उपविजेता प्रतिभागियों को राशि कितनी मिली है 25 रुपए, तो 63 माइनस x और उसको गुणा कर देंगे 25 से, तो एक तो आ जाएगा माइनस 25x, 63 को करो 25 दिया 75 5 7 बच गया, 25 की 25 चौक 100, 25 की 150 150 और ये 157 157, ठीक है। ये आ रहा है इनका। फिर कह रहा है कुल बांटी की राशि 3000 है, तो विजेताओं की उपविजेताओं की कुल राशि 3000 है, तो प्रश्नानुसार कुल राशि की बात कर रहे हैं, तो देखो 3000 है वो 100 प्लस 100x, विजेताओं को प्लस 1575 माइनस 25x, ये उपविजेताओं को मिली है, तो टोटल कितनी है 3000। इनको खोल दो, 100x प्लस 1575 माइनस 25x बराबर 3000। फिर है 25 इसमें से गए 75x बचे हैं, 1575 को इधर ले आते हैं तो कितना होगा 3000 माइनस 1575, 1575 घटा देंगे तो 1425 बचेंगे शायद, ठीक है। 1425 रुपये बचे, इधर चल रहा है 75x, x बराबर क्या आ जाएगा 1425 75 का भाग दे देंगे, 75 का दे दो, 75 का 2 बार भी नहीं जा रहा, एक काम पूरा 25 का दे दो, 25 दिया 75, इसमें जा रहा है 25 5 125 5 बार, ठीक है। फिर 5 तो वो बच गए और 30 12 वो बच गए 17 के पास में 5 उतार लिया तो 175 में 25 का कितनी बार जाता है 25 7 175 57, ठीक है। फिर 3 का दे दो, 3 एकम 3 एक बार, फिर 2 बच गया, 3 नाम 27 19, मतलब x विजेता प्रतिभागी कितने हैं 19, उपविजेता कितने हैं घटा देना, 63 में से 19 घटा दो तो उपविजेता बचेंगे जो आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2.2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको आगे पढ़ना है तो हमारे वीडियोस को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं और लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।